ठीक है ना, हम तो बता रहे जो चल रहा है सोशल मीडिया। तो अगर आपको इतना ही पता है तो आप एक काम करिए ना, महाराष्ट्र पुलिस को आप मेल कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस राज्य के राजनेताओं का ध्यान मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने पे हो, हाँ। जिस राज्य के राज्य नेताओं का ध्यान जो है वो मंदिर और मस्जिदों की ओर हो, हिंदू और मुसलमान की ओर हो, वहां का नागरिक कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ ही आपने देखा, पहले बाबा सिद्दीकी हो, चाहे सलमान खान हो, फिर चाहे अब सैफ अली खान हो, जिस तरीके से लगातार लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, आज महाराष्ट्र लोगों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं बचा है। आप ये देख लीजिए किस तरीके से एक व्यक्ति घर के अंदर घुसता है और एक सेफ जगह पे, एक सेफ सोसाइटी में घुस के सैफ अली खान के ऊपर अटैक करता है। अब आप ये सोचिए कि जब हाई प्रोफाइल घरों में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है, तो महाराष्ट्र की आम जनता जो लोकल घरों में रहती है, या फिर जो महाराष्ट्र के जो आम नागरिक हैं, वो कैसे सुरक्षित होंगे? मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े अदाकार हैं जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, सारे सिस्टम एक तरीके से उनके हाथ में, क्या उनके पास गार्ड नहीं था उनके घर में जो उनकी हिफाजत कर सके? सबसे पहली चीज तो यह है कि जब आप अपने घर के अंदर सोते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हाई प्रोफाइल से, क्या आप अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर गार्ड को लेकर जाएंगे? ये मुझे बताइए ना। आप अपने बेडरूम के अंदर तो गार्ड को लेकर नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी और मुंबई पुलिस जहां पर बात कर रही थी कि हम कुछ घंटे में इस केस को सुलझा देंगे, आप ये समझिए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मुंबई पुलिस अब तक जब अपराधी की तस्वीर सबके सामने आ चुकी है, उसके बाद भी मुंबई पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है उस व्यक्ति को। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी ओर जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और मैं आपको बता दूं, भाजपा के राज में भाजपा का जिस जगह पर शासन और प्रशासन है, वहां कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आप उत्तर प्रदेश आ जाएं तो बेटियां सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश चले जाएं तो बेटियां सुरक्षित नहीं है। कुमार विश्वास ने जो सैफ अली खान का जो बेटा है तैमूर, उनके ऊपर जो है तंज कसा, उसके बाद ही जो है ये हमला हुआ है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, असल में मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे कुमार विश्वास की जो है वो एंट्री हो रही है। योगी आदित्यनाथ से कुमार विश्वास मिलते हैं, उसके बाद से आपने देखा है कि उनके स्टेटमेंट ही बदलने लग जाते हैं। जो व्यक्ति कल तक एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा कर रहा था, जो व्यक्ति राम और रहीम को जोड़ने की बात कर रहा था, अचानक उसने दरार पैदा करने का काम शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में एक ही प्रोफाइल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ना तो आपको एजुकेशन चाहिए, वहां यह नहीं देखा जाता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को साइड कर दिया। कुमार विश्वास की सोच को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही पड़क चुके थे, जिस कारण केजरीवाल जी ने कुमार विश्वास को साइड किया। ऐसी साइड नहीं किया, और आज कुमार विश्वास ने, जब उनको किसी राजनीतिक पार्टी ने जगह नहीं दी, कभी कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए नजर आए और पहले आपको अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोलते नजर आए। जब अरविंद केजरीवाल ने जगह नहीं दी तो कांग्रेस की तरफ से बोलते नजर आए, कभी अखिलेश यादव के पक्ष में बोलते नजर आए। जब दिखा कि कोई भी उनको अपने साथ नहीं ले रही है, तो अंत में तो एक ही पार्टी है, आपको पता है, तो भाजपा की बोलना शुरू कर दिया है कुमार विश्वास ने। तो जी, इस मामले में एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जी। इस मामले में सैफ अली खान पे हमला के मामले में एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कहां से पढ़ते हो आप ये खबर? जहां न्यूज मीडिया के माध्यम से जो खबर तो इसीलिए कहता हूं कि ठीक से पढ़ लिया करिए। ये जो वॉशरूम में बैठ के व्हाट्सएप चलाने से खबरें नहीं आती। जिनको गिरफ्तार किया उसको छोड़ दिया गया, समझ रहे? शक के बिहाफ पर महाराष्ट्र पुलिस ने उसको उठाया था और उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपडेट रहा करिए हर चीज के अंदर। लेकिन कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि नाम रखना था तो कोई अफजल, कोई सलमान, कोई खुर्शीद के नाम से नाम रख लेते। मजाक नहीं कर रहा है ना? कोई खुर्शीद के नाम पे नाम रख लेते। तैमूर जिन्होंने इस भारत के ऊपर हमला किया, जिन्होंने माँ बेटी के साथ बलात्कार किया, जिन्होंने इस देश को लूटा, उसके नाम पे नाम रखना जरूरी था। एक बात आप मुझे बताइए, अभी निर्भया की घटना हुई थी दिल्ली के अंदर, आपने देखा था? हाँ। उसके अपराधी का नाम क्या था वो सबके सामने है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो क्या उसके नाम पर अब लोगों का नाम न रखा जाए? ये मुझे आप बताइए ना। आप ये बताइए, नाम से आप अपराधियों को जजमेंट कर रहे हैं, ये बताइए। ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पीछे सरनेम आता है वो मोदी आता है, और नीरव मोदी इस देश का लाखों करोड़ों रुपए लेके भागा है। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपना सरनेम मोदी हटा देना चाहिए? मोदी तो पूरे देश में चर्चा है। मतलब अगर नीरव मोदी पैसा लेके भागा है तो आप उसकी कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से कर देंगे? ये मुझे आप बताइए ना। फिर और भी जो तमाम लोग हैं जिनके सरनेम के पीछे बहुत सारी चीजें लगती हैं या जिनका नाम मैच करता है, तो आप इससे क्या कहना चाहते हैं कि वो मतलब वो भी वैसे ही होंगे? ये एक छोटी मानसिकता और एक छोटी सोच को दर्शाता है, ठीक है ना? एक छोटा सा बच्चा, सैफ अली खान का बेटा तैमूर, इतना खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती की हर जगह जो है तारीफ होती है, उससे इतनी नफरत क्यों? देखिए, असल में मैं आपको बताता हूं, इस देश के अंदर जो हमारा जो धर्म है, जो हिंदू जो रिलीजियन है,
वो एक चीज सिखाता है कि नर ही नारायण है और बच्चों को भगवान का स्वरूप बताया गया है। मतलब जो बच्चे जो हैं उनको ईश्वर का, अल्लाह का स्वरूप बताया गया, उनका रूप बताया गया है। तो बच्चों को लेकर अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की मानसिकता प्रदर्शित करता है तो मैं ये समझता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक गंदी सोच का व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति समाज में रहने लायक योग्य ही नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। सैफ अली खान के लिए क्या सहानुभूति है? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, भारत देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, हमला अभी सैफ अली खान पे हुआ है, सब वही मैं बोल रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं आपको, किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब का हो, अगर उसके साथ गलत होता, उसको चोट पहुंचती है, तो भारत देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक भारत देश के नागरिक की सैफ अली खान के साथ सहानुभूति है और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि वो वापस से ठीक होकर अपने घर ठीक ठाक होकर पहुंचे। जी, सवाल तो मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पे है ना, पहले बाबा सिद्दीकी, उसके बाद सलमान खान को खुलेआम धमकी, अब सैफ अली खान। वीआईपी सेफ नहीं है वहां। नहीं तो उसके पीछे का कारण तो आप ही लोग हैं ना। चलाइए मंदिर और मस्जिद। जब मंदिर और मस्जिद आप चलाते रहेंगे, हिंदू और मुसलमान आप चलाते रहेंगे, तो आम नागरिक कहां से सुरक्षित होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसको डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बताया जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी पत्रकारों को इस देश का चौथा स्तंभ बताया जाता है, और वही चौथा स्तंभ आप टीवी खोलकर देख लीजिए, कहीं टीवी चैनल पर यह दिखाया ही नहीं जा रहा कि देश में महंगाई की भी जैसी कोई चीज है, देश में जो है बेरोजगारी के कारण नौजवान परेशान है, देश में नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, यह तो कहीं किसी टीवी चैनल पर दिखाया ही नहीं जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सारी समस्या समाधान हो गया। जो शादी की है एक हिंदू लड़की के साथ में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लव जिहाद का ये बदला लिया जा रहा है? एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे तो शाहनवाज हुसैन जो भाजपा के दामाद हैं, उन्होंने किससे शादी करी है जरा मुझे आप ये बता दीजिए? मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने पूजा नकवी से शादी करी है, ये क्या किया इन्होंने, आप बता दीजिए। पुरानी बात हो गई ना? नहीं, पुरानी कितनी बात होगी? शाहनवाज हुसैन तो अभी भी जिंदा है। भाजपा के दामाद कैसे हो गए? भाजपा में तो भाजपा के दामाद होंगे और किसके होंगे ये बताइए ना आप मुझे। भाजपा के नेता है ना वो। अरे तो भैया भाजपा के नेता जिनसे शादी करी है वो भी भाजपा के नेता थे, जिनकी बेटी से शादी करी है तो हुए ना भाजपा के दामाद, ठीक है ना? तो भाजपा में कई कार्यकर्ता है, कई नेता है, सबके दामाद थोड़ी हो जाएंगे अलग? अरे वो भी तो भाजपा का नेता था। आप मुझे ये बताओ, आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हो क्या, जो आपको इतनी दिक्कत हो रही है? ये भी भाजपा का कार्यकर्ता दिख है, और ये भाजपा के कार्यकर्ता आजकल ज्यादा पत्रकार बन रहे हैं, लेकिन असल में क्या है, व्हाट्सएप पे बैठने वाले। अभी एक भाई साहब का आपने सुना होगा सवाल, तो व्हाट्सएप में जितना ज्ञान आता है उतना ही पेलते हैं। सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है तो लोग जो है मतलब एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्या लग रहा है कि सैफ मुस्लिम नाम है, इस वजह से लोगों के अंदर खुशी आ रही है, कुछ लोगों के अंदर? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आज किसी के साथ गलत हो रहा है और आप खुशियां मना रहे हैं तो आपकी एक गलत सोच है, ठीक है? इस देश में कोई भी समाज का व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से इस देश के अंदर हाथरस की घटना होती है, बिहार के मुजफ्फरनगर की घटना होती है, तमाम जगहों की घटना, उत्तराखंड की घटना होती है, तमाम जगहों पर बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। प्रज्वला रमन्ना को आप देख लीजिए, सेंगर को देख लीजिए, आसाराम को देख लीजिए, राम रहीम को देख लीजिए, चिन्मयानंद को देख लीजिए, नित्यानंद को देख लीजिए, आप तमाम लोगों को देख लीजिए ना। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मरने वालों की लिस्ट में, ये सूची में आपका नाम नहीं है, तो ये आपकी एक गलत फहमी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। उनका नाम सैफ है इसलिए सेफ नहीं है, ये आप अपनी तरफ से बना देते हैं। आपका क्या नाम है जरा मुझे आप बताएंगे? सूरज इसका मतलब होता है। नहीं, आपका क्या नाम है जरा मुझे बताएंगे आप? आफ्ताब नाम है उसका। नहीं तो आफ्ताब आपका नाम है, तो आप मुझे जरा ये बताइए, आप सेफ हैं? मुझे ये तो बता दीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को नाम से जोड़ देते हैं। और असल में मैं आपको एक बता दूं, अभी आपने बोला कि वो मुस्लिम है, ये भी जनाब मुस्लिम है, तो एक जो कहावत है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी तो कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो हमें बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको देश में नफरत फैलाने का भारतीय जनता पार्टी सर, वहां पर उनकी गवर्नमेंट, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जो इस देश में नफरत का जहर फैला देती है, उसके पीछे का कारण यह है कि भाजपा को पॉइंट देने वाला काम इन जैसे पत्रकार कुछ करते हैं और इन्हीं जैसे कुछ नेता करते हैं, इसीलिए इनके चक्कर में पूरे देश का मुसलमान बदनाम होता है। सैफ अली खान ने बहादुरी से मुकाबला किया था। अब ये तो आप मुझे पता नहीं, कोई WWE की फाइट तो चल नहीं रही थी वहां पर कि उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया था। एक काम करिएगा, रात को आप अपने घर परिवार में जो है किसी के हाथ में, अपने बेटे के हाथ में लठ दे दीजिएगा, जब आप गहरी नींद में हो तो वो आपको बजाना शुरू करे, पीटना शुरू करे, उसके बाद हम आपसे पूछ लेंगे कल कि आपने बहादुरी से मुकाबला किया या नहीं किया। उनका बेटा हमला थोड़ी किया, कोई बाहर से चोर घुसा। हाँ, तो आप एक काम करिएगा ना, बाहर से और भी आपके बहुत सारे साथी हैं, किसी को भी बुला लीजिएगा, आपको कोई भी पीटने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में हम आपका एक्सपीरियंस ले लेंगे, आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो बता देंगे जनता को। के जैसे मानसिकता के मतलब विचारधारा के लोग होंगे जिन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए इस तरीके से हमला करवाया हो। तो सैफ अली खान किसी राजनीतिक पार्टी से थे?
और मैं आपको राजनीति तो आप ही कर रहे हैं मेरी ना, बात अगर सुन लीजिए। राजनीतिक पार्टी से तो बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हैं आप? किससे? आप बीजेपी का नाम क्यों ले तो रहे वहां हैं? किसकी सरकार है? वहां आपकी सरकार है। अरे सरकार पुलिस वहाँ पे है, उस सिस्टम है, उसके ऊपर सवाल उठाना। किसके अंडर आता है? एक मिनट, आप पत्रकारिता तो करके आते हैं, जरा अच्छी सी यहाँ पे सवाल का जवाब। एक मिनट, पहले इसी सवाल पे बात करेंगे। मैं एक एडवोकेट हूँ, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। सैफ अली खान पश्चिम बंगाल रहते हैं। ममता बनर्जी पे नहीं बोलिएगा, करिए डिस्कशन। पश्चिम बंगाल मेरी सरकार है, मैं क्या ममता बनर्जी में हूँ? मैं मुख्यमंत्री हूँ। आप उन्हीं के लिए तो बोलते हैं, उन्हीं किनके लिए? युद्ध जो आप कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। युद्ध भाई, मुझे तो आप जरा ये बता दीजिए, असल में क्या है, जब से आगरा का और शादरा का पागल खाना बंद हुआ है ना, आधे से ज्यादा पत्रकार गोदी मीडिया बन के ऐसे खड़े हो जाते हैं। मैं महोदय एक मिनट महोदय मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, और आप सभी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ खास स्पेसिफिक लोग हैं जो गोदी मीडिया के तौर पर रोल अदा करते हैं। उनमें से एक भाई ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं। तो ऐसे लोग के लिए जिम्मेदार कौन है, महाराष्ट्र पुलिस या कुमार विश्वास? पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती, इस हमले के लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे आप ये बताइए, ये सवाल आपको भाजपा कार्यालय से आते हैं या ये सवाल आप किसी एंगल से आपको लगता है कि आप पत्रकार हैं? आपसे अच्छा एक सड़क पर व्यक्ति है जो आपसे अच्छे सवाल कर सकता है, आपसे बेटर सवाल कर सकता है। एक बात आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र पुलिस कहां से हो जाएगी? महाराष्ट्र पुलिस अपराधी को पकड़ेगी, और कुमार विश्वास ने बाद में स्टेटमेंट दिया है। तो किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने से पहले सवाल स्टेटमेंट पहले दिया, कह रहे हैं उनकी वजह से माहौल खराब हुआ है। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी बात तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो आप मुझे एक बात, कुमार विश्वास कहां से जिम्मेदार हो गए? मुझे इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। और जब तक सारी चीजें, क्लीन चिट आपने कुमार विश्वास को दे दिया है। क्लीन चिट देने वाला ना तो मैं महाराष्ट्र पुलिस का कोई अधिकारी लगता हूं, ना तो मैं मजिस्ट्रेट हूं। मजिस्ट्रेट क्लीन चिट देगा या नहीं देगा, या महाराष्ट्र पुलिस देगी क्लीन चिट? मैं किसी को क्लीन चिट देना या सजा देने का राइट नहीं रखता हूं, ठीक है ना? दूसरी बात ये, विश्वास ने जो स्पीच दिया था, जो उन्होंने भाषण दिया था स्टेज के ऊपर से, उसकी वजह से जो है लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ गया कि ये जो सैफ अली खान है ये देश के दुश्मन है, ये देशद्रोही, ये लफ्ज याद कर रहा है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस करेगी। आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता तक सीमित रहें, आप ज्यादा ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना बने, ठीक है ना? हम तो बता रहे जो चल रहा है सोशल मीडिया। तो अगर आपको इतना ही पता है तो आप एक काम करिए ना, महाराष्ट्र पुलिस को आप मेल कर दीजिए, उनको आप बता दीजिए आपको इतना कुछ पता है। तो इतना कुछ, यही तो कहता हूं कि सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप पढ़ने से अच्छा है कोई अच्छी चीजों को पढ़े, अच्छी मैगजीन ठहरा रहे हैं ना जी। सैफ अली खान पे जो हमला आप सही ठहरा रहे हैं। ये तो मैंने नहीं बोला, मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके अपराधियों को पकड़ा जाए और महाराष्ट्र की जनता को सुरक्षित रखा जाए। महाराष्ट्र की जनता सेफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।